हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवीवी का आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाले हैं। अगर आप एक टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो यहां से पक्का है कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी आज के इस वीडियो में 100 नंबर पक्का होने वाला, क्योंकि पूरा टॉपिक आपको मैं अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। बस आप एक टॉपिक तैयार कर लीजिए, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, मैंने चैप्टर वाइज कवर किया है और फिर इसके बाद टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। फिर टॉपिक वाइज मैं एक एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा और जो है पूरा एक मैराथन क्लास भी लेकर आएंगे और आपको अच्छे से तैयार करवा देंगे। तो चलिए पहले टॉपिक समझ लेते हैं, फिर मैं एक एक करके वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि जो है महत्वपूर्ण जो टॉपिक है चैप्टर वाइज देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे है व्यष्टि अर्थशास्त्र। हर साल पूछा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र पूछ सकता है। ठीक है, आप इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगला टॉपिक जो है यहाँ पे है अर्थव्यवस्था की केंद्रीकृत समस्याएं कौन कौन सी हैं, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, सीमांत लागत क्या होता है, अवसर लागत क्या होता है, दोनों में अंतर भी आपसे पूछ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया है। काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए अच्छे से, इसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आसान शब्दों में विथ डायग्राम और जो है विथ कोटेशन के माध्यम से, जो है फिगर के माध्यम से आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है वो है सीमांत उपयोगिता से संबंधित, मांग का नियम से संबंधित सवाल पूछता है, मांग की परिभाषा से संबंधित सवाल पूछता है, स्थानापन्न वस्तु जिसे पूरक वस्तु कहा जाता है, बजट रेखा क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये चैप्टर ही काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। मांग की लोच से संबंधित हर साल सवाल पूछा जाता है। उदासीन वक्र क्या होता है, जिसे अनाधिमान वक्र जो कहते हैं, इससे संबंधित हर साल सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मांग की कीमत लोच क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत और फिर मांग की लोच की मापने की विधियां कौन कौन से हैं, मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये टॉपिक आप जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चन से लेकर बहुविकल्पीय सवाल तक पूरे क्वेश्चन बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद तो बात करते हैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है उत्पादन लागत से संबंधित पूछेगा। लागत क्या है, पैमाने का प्रतिफल से संबंधित सवाल देखने को मिलेगा। और परिवर्तन अनुपात नियम क्या है, इससे संबंधित आपको सवाल देखने को मिलेंगे। कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बताइए, इसमें अंतर पूछ सकता है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, इसके बाद तो बात करते हैं आदर्श प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं या फिर जो है कीमत निर्धारण से संबंधित सवाल देखने को मिलेगा। बात करते हैं वहीं पे पूर्व प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या हैं, इसके परिभाषा विशेषताएं दोनों आपसे पूछ सकता है। इसके बाद दोस्तों आपूर्ति की कीमत लोच क्या होती है, कुल राजस्व से संबंधित सवाल पूछ सकता है। सीमांत राजस्व और औसत राजस्व में अंतर या दोनों में संबंध आपसे पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे पांचवा जो चैप्टर है उससे कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बाजार की परिभाषा और बाजार संतुलन थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। ठीक है, बात करते हैं सेकंड जो बुक है आपका समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके विषय क्षेत्र या फिर व्यष्टि और समष्टि में अंतर। दोस्तों आपको बता दें, चाहे आपसे व्यष्टि के बारे में या फिर समष्टि के बारे में, ये लॉन्ग क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होता है, चाहे समष्टि से पूछे चाहे व्यष्टि से पूछे, तो दोनों आप तैयार कर लीजिए, दोनों में से एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोनों में अंतर पूछ सकता है, व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या होता है, ठीक, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय की जो मापने की विधियां हैं उससे संबंधित, और फिर राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है, केंद्रीय सरकार की आय और व्यय की प्रमुख मदें कौन कौन सी हैं, यहां से सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार जरूर पढ़ें। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट है वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य क्या है, यहां से सवाल देखने को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है व्यापारिक बैंकों के कार्य या फिर रिजर्व बैंकों के कार्य, दोनों में से एक सवाल पक्का है, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक सवाल जो है पक्का पूछा जाता है, चाहे बैंकों में चाहे रिजर्व बैंक का पूछ ले या तो व्यापारिक बैंक के, दोनों में से कोई कार्य पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद साख सृजन क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है, उससे संबंधित सवाल देखने को मिलेंगे। वही बात करते हैं बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के प्रकार बताइए, या फिर गुणक की परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है और राजकोषीय नीति क्या है, यहां से सवाल देखने को आपको मिलेंगे। दो टॉपिक और आपके सामने यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको,
तो आप इसे भी एक बार पढ़ लीजिए। सरकारी बजट कैसे बनती है, सरकारी बजट कैसे होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर में अंतर। इसमें से एक दो क्वेश्चन तो पक्का हर साल पूछा जाता है, आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं, हर साल सवाल पूछा गया है यहां से। ठीक है, भुगतान संतुलन से संबंधित सवाल पूछा जाता है, घटक से संबंधित सवाल, मतलब कि भुगतान संतुलन कौन कौन से घटक हैं ये पूछेगा। व्यापार संतुलन कौन कौन से हैं, विनिमय दर क्या होता है, विनिमय दर के प्रकार कौन कौन से हैं, यहां से भी सवाल देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। मैं बहुत दोस्तों आसान शब्दों विथ डायग्राम फिगर के माध्यम से जो है आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये टॉपिक आप पूरा तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।